अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़हदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बेगुनाह शहबाज गिल की आज जमानत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 5 लाख मचलकों के अविज जो है उनको आज रिहा का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो आज समात में क्या हुआ, सरकारी वकील ने क्या दलाइल पेश किए, शहबाज गिल के वकील ने क्या दलाइल पेश किए, आज की समात का अहवाल बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में उकसाने वाले केस में डॉक्टर शहबाज गिल की 5 लाख रुपए जमानती मचलकों के बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि आर्म फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं कि किसी के लापरवाह बयान से इन पर असर हो। आर्म फोर्सेस इस केस में शिकायत कनिंदा ही नहीं, ये केस तो हुकूमत ने बनाया है। शहबाज गिल के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जबकि प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए। डॉक्टर शहबाज गिल के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने अपनी गुफ्तगू में 9 जगहों पर नून लीग की लीडरशिप का भी नाम लिया। उसको गुफ्तगू के हिस्से से निकाल दिया गया। असल में बदनीति पर मबनी अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलव्वस किया जा सकता है, क्या सियासी जमात के तुर्जमान के इन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है। ये सिर्फ तकरीर नहीं है। इस मौके पर शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने शहबाज गिल की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़कर सुनाया। इस मौके पर अदालत ने कहा ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि सियासी जमातों ने नफरत को किस हद तक बढ़ा दिया है। इस मौके पर शहबाज गिल के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने इतना इंतशार तकरीर में नहीं फैलाया जितना मदई मुकदमे में बनाया गया है। वकील ने अदालत को बताया कि केस सियासी मुखालफत जमात नून लीग की जानिब से बनाया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा ना कहिए, शहबाज गिल ने गुफ्तगू में लापरवाही तो बरती थी। शहबाज गिल के लापरवाह बयान को किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस मौके पर शहबाज गिल के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि शहबाज गिल के रिमांड को बहुत मतनाज़े बनाया गया। बगावत की दफात ने इस मुकदमे को भी मतनाज़े बनाया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 13 में से 12 दफात शहबाज गिल पर नहीं लगती, यानी ट्रायल कोर्ट ने केस को सिर्फ 1 नंबर दिया। शहबाज गिल के बयान के बाद सिर्फ शहबाज गिल के अपने हालात खराब हुए, कोई केस सामने नहीं आया। किसी अफसर ने बगावत कर दी, फौज ने, या किसी जगह पर ऐसी कोई वाकई ट्रेस नहीं मिला। शहबाज गिल ने जो किया इनको पहले ही बहुत सजा मिल चुकी। इस मौके पर अदालत ने कहा कि क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत को इजाजत दी गई थी? इजाजत नहीं ली गई थी। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बास ने अदालत को बताया कि इजाजत ली गई थी। इस मौके पर डॉक्टर शहबाज गिल के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि शहबाज गिल के बयान में आर्म फोर्सेस को टारगेट ही नहीं किया गया कि हुकूमत कैसे अपने मुखालफिन के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी इल्जामात का सहारा ही लेकर अदालत इस बात पर जरूर गौर करे कि कैसे संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे केसेस का सहारा लेती थी। इस मौके पर अदालत ने कहा कि क्या इन इल्जामात में ना जाएं, कानून की बात ना करें, जिस पर शहबाज गिल के वकील ने अदालत को बताया कि कायद आजम ने भी कहा था गलत आर्डर को ना माना जाए। शहबाज गिल ने भी वही कहा था, जिस पर अदालत ने कहा कि नहीं, लापरवाही पर मबनी बयान था। इस मौके पर शहबाज गिल के वकील ने अदालत को बताया कि रिमांड में शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, इजाजत हो तो वो भी बता दूं। इस पर अदालत ने कहा इस मामले पर इस अदालत का अलग बेंच ऑर्डर कर चुका है। इस मौके पर अदालत ने चीफ जस्टिस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से इस्तफसार किया कि तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया। क्या आर्म फोर्सेस की जानिब से भी शिकायत दर्ज कराई गई? क्या आर्म फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती है? ट्रायल कोर्ट ने एक के अलावा आपके बाकी सब दफात खत्म की। आपने कभी ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया? जिस पर प्रोसिक्यूटर अदालत ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी। जिस पर अदालत ने कहा ऑर्डर आपके खिलाफ जाए तो चैलेंज करने की जरूरत होती। बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं। ये बताएं चीफ कमिश्नर वजारत दाखिला की बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने आर्म फोर्सेस को सियासत में लाने की कोशिश की। जिस पर अदालत ने कहा हमने कहा लापरवाह बयान था, लेकिन जुर्म बताएं कौन सा बनता है? आपकी तमाम दफात खत्म की, आप इस पर मुतमईन थे। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने एक बात न्यूज चैनल पर कही थी, वो न्यूज चैनल मुल्क का हर दूसरा शहरी देख रहा था। आर्म फोर्सेस में भी न्यूज चैनल देखा जाता है। क्या कानून में जो लिखा गया इसके मुताबिक बताएं कैसे इल्जाम कैसे बनता है? आप बताएं जुर्म कौन सा बनता है? जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सेक्शन 131 के तहत शहबाज गिल पर केस बनता है। इस मौके पर अदालत ने कहा कि उस सेक्शन में तो लिखा है कि ऑफिसर को अगर बगावत का कहा जाए तो उनकी हुकूमत में उन्हें लगाए और आप लगाना चाहते। इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल के अल्फाज
कि खुद इनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। इस मौके पर अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज गिल ने किसी अफसर या सोल्जर से राब्ता किया बगावत के लिए कि बगावत करें, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल के सैटेलाइट फोन में काफी हसास चीजें हैं। इस मौके पर अदालत ने कहा कि इसकी कोई रिपोर्ट आई है, क्या था इसमें, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में तावन नहीं किया, जिस पर अदालत ने कहा कि वो गिरफ्तार थे, अंदर थे, फिर कैसे तावन नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर मजीद, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अगर ऐसा है तो फिर ये मजीद इंक्वायरी का केस है, जब तक ठोस मवाद मौजूद ना हो किसी को जमानत से महरूम करना नहीं चाहिए। वही शख्स बेकसूर निकला और उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, आप कार्रवाई जरूर करें, लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। आप बताएं क्यों, किस बुनियाद पर अदालत इन्हें जमानत न दे। किसी आर्म फोर्सेस के बंदे से शहबाज गिल ने राब्ता किया, तफ्तीश में बताएं। ये बात सामने आई या नहीं आई, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीश में शहबाज गिल का किसी आर्म फोर्सेस के बंदे से राब्ता भी सामने नहीं आया, जिस पर अदालत ने कहा कि इम्कान नहीं कि शहबाज गिल अपनी बात को फिर से दोहराएं। शहबाज गिल की जानिब से शाहिद टेम्पर करने का भी इम्कान नहीं। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमें वक्त दें, 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल करें। अदालत ने फ्री कैंप के वकला के दलाइल सुनने के बाद डॉक्टर शहबाज गिल की 5 लाख रुपए मचलों की कवरेज शहबाज गिल को रहा करने का हुक्म दिया। तो ये वो दलाइल थे जो सरकारी वकील की जानिब से दिए गए और शहबाज गिल के वकील की जानिब से दिए गए। जो इस बात का मतन पूरे बात की खुलासा अगर निकाला जाए तो वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस असदुल्ला ने कहा कि इस केस में फौज मदई नहीं बनी, कोई आर्म फोर्सेस मदई नहीं बनी। ये केस जो है हुकूमत की तरफ से बनाया गया, आपके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है, और अगर इनकी जमानत इस वक्त मनसूख करते हैं तो किस वजह से करें। अगर कल को कोई ऐसे ठोस शवाहिद ही मौजूद ना हो फिर क्या कानूनी चाराजोई होगी। बहरहाल आज जो है जमानत उनकी कर दी गई है। तो जो फोन थे, जो बार बार कहा जा रहा था कि फोन में ऐसी चीजें हैं, शहबाज गिल ने कोई ऐसा बयान दे दिया, आज अदालत में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई हुकूमत के वकील की जानिब से और ना ही उनके वकील से। बहरहाल आज ये है 5 लाख मचलों की कवरेज जो है शहबाज गिल की जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।